ये है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई ये है। प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मेरी गुनाह क्या है, मैंने अल्लाह को एक कहा। नमाज में जब मेरे से नमाज पढ़नी भी ना आती थी, शॉर्ट्स पहन के बलियान पहन के तब भी नमाज पढ़ता था मैं। दाढ़ी का तो वो शौकीन पहले से भी था, लेकिन अब कुछ बड़ी हो रही दाढ़ी। पूजा पाठ करता था पहले वो? पूजा पाठ तो पहले से ही नहीं करता। चर्चित इस मामले को भारतीय बिकाऊ मीडिया ने हिंदू मुस्लिम नफरती माहौल तेज करने के लिए खूब ताकत झोंक दी, लेकिन काम नहीं बना। क्योंकि जब खुद पुलिस स्टेशन में अलग अलग कमरों में लड़के से कहा गया कि तुम्हारे पत्नी ने बयान बदल ली, तब भी इसने एक ही जवाब दिया, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने दिल से इस्लाम कबूल कर ली है, अब किसी के बयान बदलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आबू तालिब सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, इस्लाम कबूल नहीं की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की थी कि आखिरी समय है, कलमा नसीब हो। कुरान ने मंजर खिंच ली, वर्णन आया, लईसा अलैका हुदाहुम उलाकिन्ना अल्लाह यहदी मय्याशा। हिदायत खुद मौलाए कायनात के हाथों है, उसने जिसे चुना होगा हिदायत का नसीबा उसे मिलेगी। हमें इस बंदे के चरित्र में वही चुना हुआ हिदायत नजर आ रहा है। अब तुम कुछ भी कर लो, आयुष को हिला नहीं सकते। हम आपको कमतर दिखाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये लीला जिसने रचा है उसी की कारनामा बयान कर रहे हैं। लाखों उदाहरण अतीत से उठाकर देख लीजिए, और भविष्य में भी ऐसे ही चुने हुए लोग लाखों में सामने आते रहेंगे। आप सिर्फ देख देख कर खुद को कोसते रहोगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दुनिया न तेरा है न मेरा है। जिसने बनाया है सारा खेल उसी की है। हजरत बिलाल को किस तरह तरपाया गया, याद आता है वो कहानी भी। हजरत खबाइब, हजरत अम्मार भी कत्ल कर दिए गए थे। आज इस भारत देश में भी कुछ कुछ उस दौर के आसपास का यातनाएं और अवमानना शुरू कर दिए जाने लगे हैं, लेकिन बात लिखत में वो भी पत्थर की लकीर मानकर चलिए। आप सिर्फ सताओगे, सहने वाले इतिहास रचते चलेंगे, और आखिर आपके हाथों निराशा और कलंक के दब्बे के अलावा कुछ नहीं आएगा।